हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं आशा करता हूं आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। आज मैं आपको एक रहस्यमय गांव के बारे सुनाऊंगा। चलो शुरू करते हैं। गांव का नाम था तिमिरपुर। यह गांव चारों तरफ से घने जंगलों से घिरा हुआ था। इस गांव में एक पुरानी हवेली थी जिसे लोग भूतिया हवेली कहते थे। कहते हैं कि उस हवेली में बहुत साल पहले एक परिवार रहता था जो अचानक गायब हो गया था। तब से वह हवेली वीरान पड़ी थी और गांव वालों ने कभी उस ओर जाने की हिम्मत नहीं की। रवि, एक जवान और साहसी युवक, अपने दोस्तों के साथ तिमिरपुर घूमने आया। गांव के बुजुर्गों ने उसे उस हवेली के बारे में चेताया, लेकिन रवि ने इसे मजाक समझा। दोस्तों ने शर्त लगाई कि अगर रवि उस हवेली में एक रात बिता सके तो वे सब उसे 5,000 रुपए देंगे। रवि ने चुनौती स्वीकार कर ली। रात होते ही रवि अकेला उस हवेली की ओर बढ़ा। हवेली के गेट पर पहुंचते ही उसकी रीढ़ की हड्डी में एक ठंडक सी महसूस हुई, पर वह बिना डरे अंदर चला गया। हवेली के अंदर का दृश्य भयावह था। दीवारों पर जाले और फर्श पर धूल की मोटी परत थी। अचानक एक दरवाजा अपने आप खुल गया। रवि ने अपनी टॉर्च जलाकर देखा तो उसे एक पुरानी सीढ़ी दिखाई दी जो ऊपर की मंजिल की ओर जा रही थी। दूसरी रात रवि ने अपने दोस्तों को अपने अनुभव के बारे में बताया। वे सभी चकित थे और उन्हें विश्वास नहीं हो रहा था कि रवि ने सच में वहां रात बिताई है। उन्होंने रवि को फिर से वहां जाने की चुनौती दी, इस बार कैमरा लेकर, ताकि वे सबूत देख सकें। रवि ने यह चुनौती भी स्वीकार कर ली। रात को रवि फिर से हवेली में पहुंचा। इस बार उसके पास एक कैमरा भी था। उसने सीढ़ियों पर कदम रखा और ऊपर की ओर बढ़ा। ऊपर एक बड़ा हॉल था जिसमें एक पुरानी पियानो रखी थी। अचानक पियानो की बत्तियां अपने आप जल उठीं और एक धीमी धुन बजने लगी। रवि ने यह सब कैमरे में कैद करना शुरू किया। उसके वीडियो देखकर उसे फिर से वहां जाने की चुनौती दी, इस बार पूरे गांव के सामने। गांव के लोग भी अब यह जानने के लिए उत्सुक थे कि सच में उस हवेली में क्या हो रहा है। इस बार गांव के कुछ लोग भी रवि के साथ गए। हवेली पहुंचते ही हवा में एक अजीब सी गंध महसूस हुई। सबने अंदर कदम रखा और सीढ़ियों की ओर बढ़े। अचानक हवेली के दरवाजे अपने आप बंद हो गए और एक भयंकर चीख सुनाई दी। सभी के चेहरे पर डर साफ दिखाई दे रहा था। रवि ने ठान लिया था कि वह इस रहस्य का पता लगाएगा। इस बार वह अकेले ही हवेली गया। अंदर जाकर उसने देखा कि एक पुरानी किताब वहां पड़ी है। किताब के पन्ने पलटते ही उसे पता चला कि उस परिवार ने एक अनुष्ठान किया था जो गलत हो गया और उन्होंने अपनी आत्माओं को हवेली में कैद कर लिया। रवि ने उस अनुष्ठान को उलटने का निर्णय लिया। उसने किताब में दिए गए निर्देशों का पालन किया और अनुष्ठान पूरा किया। अचानक हवेली में रोशनी फैल गई और सब कुछ शांत हो गया। हवेली का दरवाजा खुल गया और रवि ने बाहर कदम रखा। वह जानता था कि अब हवेली के भूतों को शांति मिल गई है। गांव वालों ने रवि की बहादुरी की तारीफ की और हवेली अब एक रहस्यमयी इतिहास का हिस्सा बन गई। तिमिरपुर में अब कोई डरावनी कहानियां नहीं थीं, क्योंकि रवि ने उस भूतिया हवेली के रहस्य को सुलझा दिया था। मैं आशा करता हूं कि आपको कहानी अच्छी लगी होगी। इसी तरह डरावनी कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि हम जब कहानी अपलोड करें तो आप तक पहले पहुंच